ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही आदर के साथ में, क्योंकि उन्होंने अब अनुभव किया है कि भगवान कौन है। वो सोच रहे थे कि भगवान यहाँ पर जो कृष्ण है ये एक साधारण ग्वाल बाला है, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि वे स्वयं परम ब्रह्मा भगवान है, परम पुरुष है। तो बड़ी सुंदर कुछ प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी की हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो अपनी अगली प्रार्थना में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे भगवान, हो सकता है कि लोग ये कहें कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं। असल में देखा जाए तो वेदों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी को देने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी स्वयं, उनके पास में ज्ञान नहीं है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल के फूल के ऊपर जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, मैं जानना चाहता हूं। और उन्होंने जानने का बहुत प्रयास किया, बहुत सालों तक प्रयास करते रहे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। वो ये भी समझना चाहते थे मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब ब्रह्मा जी विफल हो गए, समझ नहीं पाए, और जब वो निराश हो गए, तब उनको भगवान ने केवल 2 शब्द कहे, तपा। तपा मतलब तपस्या करो। और जब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या करके भगवान को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, तब जाकर के वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ। ये भागवतम में पहले ही श्लोक में बताया है। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर, पहला जो अध्याय है, उसका पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। भगवान ने ही ब्रह्म ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया। इन भगवान के द्वारा मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े देवता गण भी मोहित, भ्रमित हो सकते हैं भगवान के द्वारा। इसलिए तो ये जो भगवान की लीला थी, इसको ब्रह्मा विमोहना लीला कहा गया है, कि ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए भगवान की शक्तियों को देख करके। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग कह सकते हैं कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं, और मैं इस भौतिक संसार की रचना, इस ब्रह्मांड की रचना मैंने की है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा हैं। भगवान ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी रचना करते हैं। तो कह रहे लोग हो सकता है कहते हैं कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं यहां पर ये निश्चित हो गया है, यहां पर ये इस लीला के द्वारा ये निश्चित हो गया है कि मैं
आपको नहीं समझ सकता हूं। आप मेरे सामने कैसे प्रस्तुत हैं? वो कहते हैं एक बाल गोपाल की भांति आप यहां पर मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से यहां पर प्रस्तुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं समझ सकता हूं। आप अपने ग्वाल बालों के साथ में, अपने बछड़ों के साथ में खेल रहे हैं गांव में, जंगलों में, वन में, जिससे बाहरी रूप से ऐसा लग सकता है कि मैं तो सरस्वती का पति हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे सब ज्ञान है, और आप केवल एक ग्वाल बाले हैं। मतलब आपने स्कूल में जाकर के विद्या भी प्राप्त ना की हो, ऐसा देखने में प्रतीत हो सकता है, क्योंकि आप इस प्रकार के रूप में यहां पर खेल रहे हैं ग्वाल बाले की भांति। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल एक ग्वाल बाले की भांति प्रतीत होते हैं, और अभी आप जो मेरे सामने खड़े हैं अपने हाथ में वो भोजन लिए हुए अपनी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं। फिर भी मेरे शरीर में और आपके शरीर में बहुत अंतर है। आपके शरीर की शक्तियां और मेरे शरीर की शक्तियां दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, देखने में बाहरी रूप से हम सोचते हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माता हैं, ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान है, लेकिन हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ज्ञान देने वाले भगवान हैं। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने, इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान चला आता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान, आपका शरीर देखने में ग्वाल बाले जैसा लगता है, और असल में देखा जाए तो ये भगवान का आदि स्वरूप है। ब्रह्मा संहिता में कहा है यही भगवान का आदि स्वरूप है। गोलोक वृंदावन धाम में भगवान इसी रूप में है, भगवान इसी रूप में है। वेणुम क्वनंतमरविंद दलायताक्षम बर्हावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणु का मतलब है वेणु क्वनंतम, भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बर्हावतम, भगवान ने अपने सर के ऊपर मोर का पंख लगाया हुआ है। श्यामम त्रिभंग, भगवान श्याम वर्ण के हैं और त्रिभंग रूप में भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये भगवान का श्याम सुंदर का स्वरूप है, जो भगवान का आदि रूप है। तो देखने में कैसा लगता है? एक ग्वाल बाले जैसा लगता है। और ब्रह्मा का शरीर कैसा लगता है? देखने में लगता है कि इन्होंने वेदों का भी ज्ञान अर्पण किया है, इनको बहुत विद्या प्राप्त है, ये सरस्वती के पति हैं। लेकिन वो कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान आपके शरीर में और मेरे शरीर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? हमारा शरीर जो होता है ये बाह्य है, ये शरीर सनातन नहीं है। ये शरीर एक दिन पैदा होता है, एक दिन चला जाएगा, पंचभूतों का बना है। भगवान का शरीर जो है, जो ये श्याम सुंदर वर्ण में जो भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं, ये शरीर जो है पंचभूत का नहीं बना है, ये भौतिक पदार्थों का नहीं बना है। ये भगवान का आदि स्वरूप सत, चित्त और आनंद का बना है। सत मतलब है हमेशा जो रहता है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसको सत कहते हैं। चित्त मतलब होता है
पूर्ण रूप से भगवान का ये शरीर जो है चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है, ज्ञान से भरा है, चित्त से भरा है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, कॉन्शियसनेस। ये शरीर अचित है। आत्मा के द्वारा ऐसा लग रहा है कि इसको पेन प्लेजर होता है। आत्मा निकलने के बाद में आप एक चप्पल लेकर के भी मरे हुए शरीर को मारेंगे, मरे हुए व्यक्ति को, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर डेड है, ये जीवित नहीं है। आत्मा के द्वारा लगता है ये जीवित है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। वो सत चित्त पूर्ण रूप से ज्ञानमय स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। हमारा शरीर निरानंद है, हमें कष्ट देता है, बीमारियां देता है, चिंताएं देता है, लेकिन भगवान का शरीर जो है आनंद स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और अगला देखिए वो क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, ये जो आप ग्वाल बाले के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये सब, ये आपका रूप, ये आपकी लीलाएं आपके भक्तों के, उनकी भलाई के लिए है। आपके जो भक्तगण हैं उनकी भलाई के लिए है। मैंने आपके चरण कमलों के ऊपर जो अपराध किया है, आपके बछड़ों को चुरा करके और आपके सखाओं को चुरा करके, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर अत्यंत कृपालु हैं। ये आपके आध्यात्मिक गुण हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति आपका स्नेह बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस स्वरूप को समझने में असमर्थ हूं। मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि भगवान, मैं भी आपका भक्त ही हूं, लेकिन फिर भी आपके इस बाल स्वरूप को, आपका ये जो आदि रूप है, इसको मैं भी समझने के लिए असमर्थ हूं। तो कह रहे अगर मैं असमर्थ हूं तो बाकी देवता लोग क्या समझेंगे, बाकी जीव लोग क्या समझ पाएंगे? क्योंकि ब्रह्मा सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं समझ सकता हूं तो शिव कहां से समझेंगे, इंद्र कहां से समझेंगे, और बाकी जीव कहां से समझ पाएंगे? तो केवल भक्ति के द्वारा मात्र जितना भगवान चाहेंगे उतना हम भगवान को समझ पाएंगे। और अगर हम सही प्रकार से भगवान को समझ गए तो भगवान ने भगवद गीता में कहा है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति। शरीर छोड़ने के बाद हम सीधा गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और एक बढ़िया सुंदर प्रार्थना है जिसमें वो लोगों को कहते हैं, हमें अनेकों प्रकार के प्रयासों को छोड़ देना चाहिए भगवान को समझने का। हमें केवल क्या करना चाहिए वो बताते हैं। वो कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपश्य नमन्त एवा। ज्ञान के प्रयास को छोड़ दो कि मैं भगवान को अपने ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा समझूंगा, इस प्रयास को छोड़ दो। क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पाए, फिर भी विमोहित हो गए, भ्रमित हो गए। हम लोग क्या समझेंगे भगवान को अपने छोटे से ज्ञान के द्वारा? तो कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासे उदपस्य। उदपस्य मतलब उसको फेंक दो, ज्ञान के प्रयास को फेंक दो। समझने का प्रयास मत करो भगवान को अपने ज्ञान के द्वारा। और क्या करो? नमन्ता एवा, नम्न हो जाओ, विनम्र हो जाओ। जैसे घास का तिनका होता है, ऐसे हमें समझना है कि मैं अत्यंत विनम्र हूं। बड़ी विनम्रता भाव से फिर क्या करो? जीवंती, ऐसा जीवन जियो, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सन्मुखरिताम मतलब सत्संग के द्वारा, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। सन्मुखरिताम, उनके मुख से,
अवैष्णव लोगों के मुख से भगवत कथा मत सुनो। जो सोचते हैं कि भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा, उन लोगों से, जो अवैष्णव लोग हैं, उनसे भागवत कथा मत सुनो। वो कह रहे हैं सन्मुखरिता, भगवान के महान संतों से, महात्माओं से, उनके मुख से भागवत कथा सुनो। भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता मतलब भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, उनके मुख से सुनो। फिर क्या होगा? स्थाने स्थितौ, और उसमें आपको क्या करना है? अपने स्थान को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अपने स्थान पे स्थित रहो। आप गृहस्थ हैं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। आप वानप्रस्थ हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, वैश्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने स्थान पर स्थित रहो, लेकिन क्या करो? श्रुतिगताम, भगवान की कथा को सुनो। और तनुवान मनोभिर, अपनी इंद्रियों को, तन को, वाक मतलब होता है अपने शब्दों को, और मन को, इन तीन चीजों को लगाना है। तनु, वाक, मनो। तनु मतलब शरीर, सारी इंद्रियों को। वाक मतलब हमारी वार्ता को, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, भगवान के बारे में बोलो। शरीर से भगवान की सेवा करो, मन को भगवान में लगाओ। तनुवाक मनोभिर, ये प्रयासो, जो इस प्रकार का प्रयास करेगा, ज्ञान का प्रयास नहीं, ज्ञान के प्रयास को फेंक दो, ये प्रयास करो, नमन हो करके, विनम्र हो करके, महात्माओं के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की कथा सुनो। अपने स्थान पर स्थित रहो, अपने तन से, अपने मन से, अपने वाक्यों से भगवान की सेवा करो। ये प्रयास हो। जो ऐसा प्रयास करेगा, अजितो जितोपि, जो भगवान अजिता है, जिसको कोई नहीं जीत सकता है, आप उसको जीत पाएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान से करते हैं। तो और आगे भगवान की लीलाओं का वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।